गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 में शिक्षा दर्शन की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा दर्शन संबंधी समस्याओं के समाधान की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है। कि शिक्षा दर्शन जो है वह तमाम मनुष्य के साथ जो समस्याएं घटित होती हैं उसकी समाधान की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है। इसकी प्रकृति में मुख्य बात यह है कि इसका ज्ञान शिक्षा को एक दिशा प्रदान करता है। यह एक निर्देशात्मकता का सिद्धांत है, एक उदार विषय है तथा एक क्रिया है। अब शिक्षा दर्शन एक निर्देशात्मक सिद्धांत है। इसको कैसे हम लोग जानेंगे? जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा दर्शन जब शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है, निदान करता है, तो उसका लक्ष्य उन समस्याओं के संबंध में कुछ व्यवहारिक निर्देशों की ओर ध्यान दिलाना होता है। जैसे आप जानते हैं कि यह जो शिक्षा दर्शन है यह विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। मीन्स हम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग कह लीजिए तो मार्ग जो है वह है शिक्षा। और शिक्षा दर्शन के मार्ग से ही जब हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो इस संबंध में कहा कि व्यवहारिक निर्देशों की ओर ध्यान दिया जाता है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें कि जब यह प्रश्न उठता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करना चाहिए, तब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सहायक हो सकता है। जब यह बात आती है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में हम क्या सम्मिलित करें, तो हम देखते हैं कि क्या सम्मिलित करें। तब हम देखते हैं कि किस पैटर्न को बनाने से, किस तरह के पाठ्यक्रम को बनाने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह बालक का सर्वांगीण विकास है। यदि बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो मान के चलते हैं कि यह पाठ्यक्रम जो है वह अच्छा होगा। हमें शिक्षा दर्शन द्वारा यही उत्तर हमें पाठ्यक्रम के संबंध में निर्देश प्रदान करता है। लेकिन जब शिक्षा दर्शन की प्रकृति का हम निर्देशात्मक सिद्धांत के रूप में वर्णन करते हैं तो पाते क्या है कि शिक्षा दर्शन एक उदार विषय है। उदार विषय कैसे है? शिक्षा दर्शन एक संकीर्ण विषय नहीं है। शिक्षा दर्शन का जो पाठ्यक्रम है वह छोटा नहीं है, संकीर्ण नहीं है, लघु नहीं है, बल्कि वह एक बृहद है। हमने कहा कि यह क्या है? इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के समस्त जीवों और बालक के सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास में शिक्षा का स्तर भी हो गया, शारीरिक विकास भी हो गया, उसका कुल मिलाकर के बालक या व्यक्ति जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, लक्ष्य की प्राप्त करने में रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, सबका समाधान शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए इस शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में वे सब प्रश्न आते हैं जो कि शिक्षा स्वरूप का निर्धारण करते हैं। यह शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक तथा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निखार, उनके उत्तरदायित्व तथा संबंधों आदि पर प्रकाश डालता है। शिक्षा दर्शन जो है वह विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक तथा शिक्षार्थी, इन सब के व्यक्तित्व के निखार, उनके उत्तरदायित्व के संबंधों पर
अपना प्रभाव डालता है और इसी के प्रभाव से विद्यार्थी और बालक तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यह विद्यालय के संगठन, प्रशासन, संचालन तथा प्रबंध, यूँ कह सकते हैं कि विद्यालय की समस्त गतिविधियों पर और ध्यान देता है। विद्यार्थियों की अनुशासन संबंधी जो समस्याएं हैं, स्वतंत्रता तथा अनुशासन के महत्व को भी यह स्पष्ट करता है। शिक्षा के मूल्यों पर जब हम विचार करते हैं तो शिक्षा का विषय है, जैसे आपने जॉन डीवी का नाम सुना है। डीवी का जब हम दृष्टिकोण देखते हैं तो उसमें क्या है कि उदारवादी शिक्षा दर्शन का उदाहरण है। वह शिक्षा के सब आयामों को उदारवादी दर्शन के अंतर्गत ही व्यक्त करता है। शिक्षा के सभी आयामों को उदारवादी दर्शन के अंतर्गत ही व्यक्त करता है, बाहर से वो कुछ नहीं करता है। लेकिन जब हम अरस्तु की बात देखते हैं तो अरस्तु क्या करता है? अरस्तु उदारवादी शिक्षा पर उस समय बल देता है जब वह सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों का तालमेल पढ़ाए जाने वाले विषय में प्राप्त करने पर बल देता है। अब शिक्षा दर्शन एक क्रिया है। दर्शन शास्त्र एक विचारात्मक विषय है, लेकिन शिक्षा दर्शन विचारात्मक के साथ क्रियात्मक भी है। दर्शन शास्त्र से विचारात्मक है, लेकिन शिक्षा दर्शन विचारात्मक तो है, साथ साथ क्रियात्मक भी है। दर्शन शास्त्र चिंतन को महत्व देता है, यह सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है और उन सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप शिक्षा दर्शन देता है। हमें दर्शन शास्त्र अच्छा जीवन कैसा हो, इसका उत्तर प्राप्त जब हम करने के प्रयास करते हैं तो शिक्षा दर्शन हमें उस मार्ग का निर्देश देता है जिस पर चलकर अच्छा जीवन जिया जा सकता है। दर्शन हमें उत्तर मूल्यों से परिचित कराता है। इन मूल्यों को जीवन के अंग बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है और यह जो शिक्षा है, इस संबंध में शिक्षा दर्शन हमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इससे भी वह परिचित कराता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। जैसे रूसो का जो शिक्षा दर्शन है, वह क्या है? रूसो का शिक्षा दर्शन क्रिया पर बल देता है, रूसो कार्य पर बल देता है। आप जानते हैं कि रूसो प्रकृतिवादी है और वह कहता है कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो, वह प्रकृति सब कुछ उसको सिखा देगी। जब वह यह कहता है कि बालक अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है, और मॉन्टेसरी और फ्रावेल के दर्शन में भी शिक्षा को एक अच्छा दर्शन मानता है। व्यक्ति के अनुभवों पर विचार केंद्रित करके ताकि उसके जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाले भावार्थों तथा सिद्धांतों को समझा जा सके। इसी समझ के आधार पर ही शिक्षा का दर्शन इन भावार्थों सिद्धांतों का विश्लेषण करता है और उत्तम शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा और शिक्षा दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। औपचारिक दर्शन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करता है। ऐसा यह इस कारण करता है कि शिक्षा की समस्याओं को हल करने में मूल्य संबंधी निर्णयों की आवश्यकता होती है। हम इन सब प्रश्नों के उत्तर शिक्षा क्यों दी जानी है, जब हम इन यह प्रश्न करते हैं कि शिक्षा क्यों दी जानी आवश्यक है, कब दी जानी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए, कहाँ दी जानी चाहिए, तो दर्शन की सहायता से ही हम खोजते हैं इनका आंसर। दर्शन ही हमको बताता है कि हमें जीवन मूल्यों से अवगत कराता है। हम शिक्षा की समस्याओं का हल जीवन मूल्यों के संदर्भ में ही खोजते हैं।
शिक्षा दर्शन उन लक्ष्यों को स्पष्ट करता है जो कि शिक्षा को अनुसरण करना चाहिए तथा सामान्य साधनों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे देखिए, हम कहते हैं कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा दर्शन अपनी प्रकृति में निर्देशात्मक है। इससे तात्पर्य है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा के संबंध में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है और यह शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों, मूल्यों, मूल्यांकन करने के प्रयासों इत्यादि के संबंध में निर्देश भी देता है। यह हमारे शैक्षिक आदर्शों के संबंध में भी दिशा प्रदान करता है। हम आगे शिक्षा और दर्शन के संबंधों पर जब विचार करते हैं तो शिक्षा दर्शन की प्रकृति पर और प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे शिक्षा का वर्णन हमने स्पष्ट किया है कि शिक्षा दर्शन को क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें शिक्षा के सब पक्षों का समावेश होता है। जैसे शिक्षा ही बालक का सर्वांगीण विकास करती है और शिक्षा कार्यों में उनके प्रयोग का विश्लेषण करता है। यह इस प्रकार एक प्रक्रिया भी है। शिक्षा जीवन से संबंधित होती है, इस कारण जीवन के लक्ष्य शिक्षा के उद्देश्यों के साथ लिप्त रहते हैं। जीवन के लक्ष्यों का अनुमान दर्शन शास्त्र करता है। शिक्षा के उद्देश्य का शिक्षा दर्शन करता है। अब शिक्षा दर्शन एक क्रिया की भांति भी है। जैसे हम कहें कि एजुकेशनल फिलॉसफी एज एन एक्टिविटी, तो शिक्षा दर्शन न केवल सैद्धांतिक रूप में हमारे सामने आता है वरन एक क्रिया की भांति भी इसका अस्तित्व है। और यह दर्शन की भांति केवल एक चिंतन का विषय नहीं है बल्कि चिंतन के आधार पर शिक्षा के रूप में यह क्रिया पर भी बल देता है। इसकी प्रकृति दोनों सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही है। यह शिक्षा की पाठ्य वस्तु के निर्माण एवं चुनाव में, शैक्षिक विधियों निर्धारण में व्यवहारिक रूप में योगदान देता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन निर्देशात्मक है, उदार शास्त्र है, साथ साथ व्यवहारिक भी है। धन्यवाद।